पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ बोला, ऐसा बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेटर होने चाहिए, होने भी चाहिए। ये मैं भी मानता हूं कि होने चाहिए, लेकिन रिलेशंस बेटर होंगे कैसे? उन्होंने ये बोला कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, प्रेस रिलीजेस के थ्रू इंडिया से बात नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट बात करनी चाहिए। डायरेक्ट बात से ही हम इंडिया को अपनी बात समझा सकते हैं और इंडिया की बात समझ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो बोला बहुत सही बोला, डायरेक्ट बात होनी चाहिए। If I'm talking at them through the media, through press conferences and press releases and statements, and not talking with them, then am I able to actually effectively impact any sort of change in their policy? Forget about the government. If it's our principal decision that I will not, which I don't think has ever happened in the history of the course of time in man, that a state, even in times of war. लेकिन क्या ये डायरेक्ट बात हो सकती है? क्या ये डायरेक्ट बात होना पॉसिबल है जब तक आपने अपने घर के अंदर आतंकवादी बिठा रखे हो, दाऊद इब्राहिम वहां बिठा रखा हो, साथ में आपने वहां पर हाफिज सईद बिठा रखा है और आतंकी संगठन बिठा रखे हैं जो इंडिया पर हमला करने का सपना लेते रहते हैं, साथ साथ इंडिया पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं, जिस पर आपकी आईएसआई और आपकी आर्मी सपोर्ट करती है। इन्होंने ये भी बोला कि ट्रेड हमें साथ करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ये तो बोला। साथ में ये भी बोला कि 370 हटना बहुत गलत था और हम 370 पे हम इसके साथ खड़े हैं। ठीक है, 370 पे आप साथ खड़े हैं, ठीक है। 370 तो भूलनी पड़ेगी, ट्रेड तो करना है तो। और इन्होंने ये भी बोला कि हम दोनों की इकोनॉमी अगर हम साथ रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। We'd achieved economic engagement with India. And our economic engagement on both sides had been to such a level that perhaps we would be in a position to more effectively influence Indian policy making. That if India's economic integration with Pakistan and Pakistan's economic integration with India was at such a point, perhaps neither state would be in a position to take such extreme positions. बात है फ्यूचरिस्टिक की, अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इलेक्शन भी तो लड़ना है ना, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को 370 भी सुना दिया, मान लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की पॉलिसी है कि जब तक आतंकवाद चल रहा है तब तक हम दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। तो आतंकवाद बंद करने का प्लान बनाया है। शहबाज शरीफ से बात हुई है क्या? ये भी बोला कि हाइपर नेशनलिस्टिक मीडिया है, उस हाइपर नेशनलिस्टिक मीडिया के थ्रू हम बात नहीं कर सकते, हमें मीडिया से बात करके थोड़ा बेटर माहौल बनाना चाहिए। इस पर भी मैं एग्री करता हूं कि ये बात सही है। अब उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया से ट्रेड करेंगे तो उनकी पॉलिसी को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडिया से ट्रेड होगा, दोनों कंट्रीज को फायदा होगा, इंडियन पॉलिसी इन्फ्लुएंस होगी। आपको लग रहा है मोदी जी इस चीज के लिए तैयार होंगे? खैर, प्राइम मिनिस्टर मोदी के से आप अभी 33 साल के हैं, बिलावल साहब, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, 60 से ऊपर हैं। दोनों की माइंडसेट थिंकिंग में फर्क होगा, लेकिन हाँ एक चीज मैं मानूंगा, बिलावल भुट्टो ने अपने आप को चेंज बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा चेंज किया है। जो हालांकि वो इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू उनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो वो बोल रहे हैं उनको डिप्लोमैट्स ने या उनको फॉरेन सेक्रेटरी ने समझाया है और वो बोल रहे हैं। ये भी एक बड़ी चीज होती है कि जो आपको समझाया गया है आप उस नैरेटिव पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एंटी इंडिया रही है, और आपको अगर ब्यूरोक्रेसी ने समझाया कि हमें इंडिया से बेटर रिलेशंस करने हैं और आपने माना कि हाँ हम बेटर रिलेशंस करेंगे, या आपने किसी एक इवेंट में बोला, ये इस्लामाबाद में एक स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के इंस्टीट्यूट पे बोल रहे थे, वहां का एक इवेंट था। इससे पहले इमरान खान मना कर चुके थे कि हम इंडिया से बेटर रिलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें 370 वापस चाहिए। बाजवा पाकिस्तान के जो ये हैं आर्मी चीफ है, उन्होंने कोशिश की थी कि भैया बेटर रिलेशंस हो जाए, नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि इमरान खान अड़ गए कि 370 दोबारा लगाओ। बाजवा ने बात भी की थी, बाजवा ने स्पीच में बोला था कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हमें चाहिए। बाजवा की अपनी थिंकिंग जो है आर्मी चीफ की, इस समय आर्मी चीफ तो बिल्कुल हावी है,
कब्जे में, मतलब काबू में है, कंट्रोल है, सरकार उनके हाथ में, सरकार उनकी है। सरकार आई ही बाजवा की वजह से, वरना तो ये ऑपोजिशन में बैठे थे और इमरान खान बैठे थे, इमरान खान कुर्सी पे बैठे थे और इमरान खान इन सबको बजा रहे थे, किसी को जेल आना जाना लगा रहता था। अगर बाजवा की वजह से आए तो बाजवा को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, बाजवा चाह रहे थे कि इंडिया से बेटर रिलेशंस हो, इमरान खान अड़े थे। अब दोनों सेम पेज पे दिख रहे हैं, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, जो भी है, चलिए आपके प्राइम मिनिस्टर भी उल्टा बोल रहे हैं, मान लेते हैं। अब जहां तक बात ये कि पाकिस्तान ने एक्शन क्या लिया है इन आतंकी संगठनों के खिलाफ, FATF में भी आपका आज आने वाला है, रिजल्ट आ जाएगा आपका अगले 48 घंटे के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि आप ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू करते हैं या बाहर निकल जाते हैं ग्रे लिस्ट से। जहां तक बात ये कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकलते हैं तो आपकी इकोनॉमी को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया तब से एक नैरेटिव बनाने में लगा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो जाएगा, और बहुत सारे लोग नैरेटिव बनाने में लगे हैं। सच बताऊं तो अब इंडियन मीडिया भी ऐसा बोलने लगा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर हो सकता है, लेकिन मेरे अब भी रिजर्वेशंस हैं। मेरे रिजर्वेशंस क्यों हैं? मेरे रिजर्वेशंस मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बताऊंगा क्यों। क्योंकि तालिबान जो अफगानिस्तान में बैठा है, उधर अभी तक कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड के इनरोड्स नहीं बने हैं, बहुत अच्छे इनरोड्स नहीं बने हैं, कोई वहां से सेटिंग नहीं हो पाई है। ना तालिबान ने पूरी वर्ल्ड की बात मानी है। अमेरिका इस चीज पे एग्री नहीं करेगा, यूरोप इस चीज पे एग्री नहीं करेगा। हालांकि जर्मनी के एम्बेसडर ने कुछ दिन पहले, ये भी कल परसों ही पाकिस्तान में ये बोला था कि ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकता है पाकिस्तान, और जर्मनी भी एक से रखता है FATF में। लेकिन अगर अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना है तो पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना सही नहीं होगा। शहबाज शरीफ, हालांकि वो इमरान खान की रिजीम थी और तब से बहुत पानी बह चुका है नदियों में। शहबाज शरीफ जो हैं वो प्रो ट्रेड हैं, वो शरीफ फैमिली, फॉरेन की जो रूलिंग फैमिलीज हैं या रूलिंग एलीट है उनके करीब है। इन्होंने उधर सेटिंग जरूर की होगी। इंडिया से भी सेटिंग बैकडोर नेगोशिएशंस में चल रही है, ऐसा पता लग रहा है। कई खबरें आई हैं कि इंडिया से भी बैकडोर नेगोशिएशन चल रही है, और हो सकता है कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए ही इंडिया से भी बातचीत चल रही हो। नो डाउट अबाउट इट। एक तो वीट खरीदने पे, यानी कि गेहूं खरीदने में बातचीत चल रही थी, ये तो हमें बहुत क्लियर है। FATF की भी बातचीत चल रही है या नहीं, ये हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। लेकिन जहां तक शहबाज शरीफ की कहानी है, शहबाज शरीफ, हो सकता है कि शहबाज शरीफ की फेस वैल्यू पे या नवाज शरीफ की फेस वैल्यू पे, क्योंकि इनकी पिछली गवर्नमेंट्स में बेटर रिलेशंस थे दूसरे कंट्रीज से, और अफगानिस्तान के लिए क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, खुद क्राइसिस में घुसे हुए पाकिस्तान को बाहर निकालने के लिए हो सकता है घुटने भी टेके हों। ये भी खबर आ रही है कि तालिबान के सामने या TTP के सामने घुटने टेक चुका है पाकिस्तानी रूलिंग एलीट। अब जहां तक बात यह कि ये बात तो इन्होंने मानी, बिलावल भुट्टो सरदारी ने, कि आज पाकिस्तान आइसोलेटेड है, और आज पाकिस्तान अगर आइसोलेटेड है तो वो आइसोलेटेड क्यों है ये उन्होंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि वो घुमा फिरा के कहीं इमरान खान पे ब्लेम डाल रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारा पाकिस्तान आइसोलेटेड है। लेकिन आइसोलेटेड है ये बात पहले कभी गवर्नमेंट्स ने नहीं मानी थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब मानी है। और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या? इससे बाहर निकलने का रास्ता ये कि पूरी वर्ल्ड से बेटर सेटिंग हो। उन्होंने ये भी बोला कि हम ब्रिज कर सकते हैं गैप चाइना और अमेरिका के बीच, जो कि एक इम्पॉसिबल सी खबर है, इम्पॉसिबल सी बात है। आप अभी 31 साल के हो, 32-33 साल के हो, और आप चाइना से अमेरिका की सेटिंग कराने में लगे हो, ये बड़े बड़े इसमें फेल हो गए। और जिस तरीके की मूवमेंट्स देख रही हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ जैसे बोलते हैं यूटोपियन वर्ल्ड की बातें की, कुछ उन्होंने असलियत की बातें की, लेकिन अभी भी इंडिया से डायरेक्ट टॉक्स के लिए बहुत दूर है। डायरेक्ट टॉक्स मींस बैकडोर टॉक्स अलग चीज होती है, उसमें कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हो सकते। एग्रीमेंट्स के लिए आपको टेबल पे आना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टैंड है, जब तक आतंकवाद तब तक बातचीत नहीं। तो इस आतंकवाद को खत्म करने का ख्याल भी है आपके दिमाग में, या आपकी ISI के दिमाग में ख्याल है? डेली तो ड्रोन आके कुछ ना कुछ गिरा रहे हैं, और ड्रोन जब डेली आ रहे हैं, ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट भी बिल्कुल इस मूड में नहीं होगी कि हम इनसे बातचीत करें। इसी के साथ एक और खबर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।